आज हम करने वाले हैं हमारा जनरल इंग्लिश वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑल यूनिट। बच्चे जनरली सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसी वजह से मैंने आपके बारे में सोचते हुए इस यूनिट का वन शॉट कवर किया है, जिसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किस सीक्वेंस में आज हम अपनी यूनिट को कवर करने वाले हैं। ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स का सीक्वेंस। तो बिना टाइम वेस्ट कर अपने यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यूनिट नंबर 2 के ये सारे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्या आता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट की इसके टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेज एंड क्लॉजेस। इसके अंदर फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। डिफाइन द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंचुएशन। इस पे जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार स्लाइड को रोक के पढ़ लेना, जो जो क्वेश्चन है, एंड क्रिएटिंग कोरेंस। ये हमारे क्वेश्चन हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इतना नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर सेंटेंसेस हमारे होते क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर रेफर टू द, इफ अगर आपको यूनिट 2 बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप चैनल पे जाके यूनिट 2 को मैंने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बस ऊपर ऊपर से आपके एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगी, जिससे कि सबका रिवीजन भी हो सके और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सके। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है? ऐसा अरेंजमेंट है हमारे वर्ड्स का सेंटेंस में जिससे हमें हमारे गिव कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ऐसा अरेंजमेंट है हमारे वर्ड्स का जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे सके। सपोज करो, शी रीड्स अ बुक, ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सेंटेंस। रीड शी बुक्स, ये क्या है? हमारे वर्ड्स इनकरेक्ट वे में अरेंज है, तो हमें क्या दे रहे हैं? इनकरेक्ट मीनिंग, इससे हमें कुछ भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्टेटमेंट बनाते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, शी लाइक्स कॉफी, ये क्या होता है? ये सेंटेंस बनाते हैं हमारे। मैंने इसमें हिंदी लैंग्वेज में इसलिए रख रखा है, आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिख लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेट होता है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, शी लाइक कॉफी, ये हमारे क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होता है? स्टेटमेंट बनाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आता है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं। आप इसको ऐसे द सेंटेंसेस व्हिच आस्क अ क्वेश्चन, द सेंटेंसेस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। व्हाट इज योर नेम, आर यू कमिंग, दीज हमारे क्या होते हैं? सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसके अंदर आता है हमारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। जैसे कि ऑर्डर में क्या आता है? क्लोज द डोर। रिक्वेस्ट, प्लीज डू यू डू दिस समथिंग फॉर मी, प्लीज हेल्प मी। एडवाइस, यू शुड डू योर होमवर्क डेली, काइंड ऑफ। ओके, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी सैडनेस की भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी हैप्पीनेस की भी हो सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ओ आई फॉरगॉट माई बुक, दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। इसके बीच का डिफरेंस भी आपको याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और इनको मैं ऐसे सेपरेटली पढ़ा रही हूँ, इनके बीच का डिफरेंस आप लिख देना। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर ना हमारा सब्जेक्ट होता है और ना हमारा वर्ब होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हमारे सेंटेंस के अंदर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है। वर्ब क्या होता है? जिसके एक्शन, क्या सब्जेक्ट कर रहा है, एक्शन। और ऑब्जेक्ट होता है किस पे वो वर्ब परफॉर्म हो रही है। ठीक है? इन द रूम, वेरी हैप्पी, आफ्टर द क्लास, इससे हमें कुछ भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारे क्या होते हैं? फ्रेजेस। ना इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है, ना इसके अंदर कोई वर्ब है। अब क्लॉजेस क्या होते हैं? ये क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच आर सब्जेक्ट एंड द वर्ब। इसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होते हैं। शी इज रीडिंग, इसके अंदर क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है? वर्ब। आई लाइक म्यूजिक, ये सब क्या है? हमारे सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये हमारे क्लॉजेस तो जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, आप इनको किसी को भी क्वेश्चन को मत छोड़ना इफ आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं, इसके अंदर अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है हमारे, वो हमारे क्या होते हैं? क्लॉजेस। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट क्या होता है। कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, की मतलब ऐसे सेंटेंस जो किसी के साथ बिना जुड़े कंप्लीट सेंस हमें शो कर सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? हम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नाम से हमें समझ में आ रहा है ऐसे वर्ड जो इंडिपेंडेंट है, खुद ही इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। शी इज स्टडिंग, इससे हमें समझ में आ रहा है।
डिपेंडेंट, ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट जो अकेले स्टैंड बाय नहीं कर सकते हैं, कि खुद अकेले कुछ मीनिंग स्टैंड नहीं करता है इनके। डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, ये किस पे डिपेंड करते हैं? एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं। बिकॉज शी हैज एन एग्जाम ऑल्सो इट वॉज रेनिंग, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स, इसके टाइप्स देखते हैं। नाउन क्लॉजेस एक्ट एज अ नाउन, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? नाउन की तरह। आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, ये हमारे क्या होते हैं? नाउन क्लॉजेस। एडजेक्टिव क्लॉजेस डिस्क्राइब अ नाउन, ये क्या करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्लॉजेस डिस्क्राइब अ वर्ब। देखो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमारे किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। ये किस क्या करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, ये डिस्क्राइब क्या करते हैं? हमारे वर्ब को। यहाँ पे क्या आना था हमारा? एडजेक्टिव नाउन एंड एडजेक्टिव वर्ब, ये हमारे हो गए। अब इसकी यूजेस क्या है हमारे सेंटेंस में? ये हमारे आइडियली ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन आइडियाज लॉजिकली, लॉजिकली ज्वाइन करते हैं अपने आइडियाज को, शो करते हैं कंडीशन, टाइम एंड कॉन्ट्रास्ट, इंप्रूव सेंटेंस वेराइटी, ठीक है, इसलिए हमारे ये यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पंचुएशन। पंचुएशन, पंचुएशंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? पंचुएशंस क्या होती है? पंचुएशन हमारे सेंटेंस के अंदर सिंबल्स होते हैं। द सिंबल्स आर राइट इन सेपरेट सेंटेंसेस, जैसे कि हमारा कॉमा हो गया, एंड हमारा फुल स्टॉप हो गया, हमारा एपोस्ट्रॉफी वाला सिंबल हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये हमें क्या हेल्प करते हैं? क्लैरिटी बताते हैं। सपोज करो अगर मैं बताऊंगी नहीं कहाँ पे हमारा फुल स्टॉप है या फिर कहाँ पे हमारा कॉमा है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, कहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो चुका है। ये हमें क्लियरिफाई करते हैं मीनिंग को। प्रॉपर पंचुएशन इज एसेंशियल फॉर क्लियर एंड करेक्ट कम्युनिकेशन, ये हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? एसेंशियल फॉर क्लियर एंड करेक्ट कम्युनिकेशन। वाई प्रॉपर पंचुएशन इज इंपॉर्टेंट? प्रॉपर पंचुएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट हमने समझा, क्लैरिफाई करते हैं हमें मीनिंग को। पंचुएशन हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे कि लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा मतलब ग्रैंडमा को खा लो। अब ये कहता है लेट्स ईट ग्रैंडमा, दोनों क्या है? डिफरेंट मीनिंग। चलो ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा खाना खाते हैं, ठीक है। तो मीनिंग हमारे इससे बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। अब आता है अवॉइड कंफ्यूजन, फिर बात आ गई हमें कंफ्यूजन। स्टॉप वर्किंग चिल्ड्रन, स्टॉप वर्किंग चिल्ड्रन, स्टॉप वर्किंग चिल्ड्रन, स्टॉप वर्किंग चिल्ड्रन। तो डिफरेंस आता है कहाँ पे? हमें रुकना है। इंप्रूव रीडेबिलिटी, हमारी रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है रीड करने की पंचुएशन को देखिए। अब ये क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ पंचुएशन, ये हुए सेंटेंस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लिए, एक्सक्लेमेटरी फीलिंग के लिए, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। आप इसको एग्जांपल्स को स्टेट कर देना। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, क्या है हमारा? इससे हमें पता लगता है कि हमारे सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग आइडिया देता है हमें। शी ब्रॉट बुक, कॉमा नोटबुक पेन पेंसिल, हमने क्या लगा रखा? कॉमास लगा रखे हैं। असेंशियल इन द फॉर्मल एंड academic writing. Proper punctuation show the professionalism, accuracy and good laugh skill which are important in exam, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या है? कोहेरेंस, क्रिएटिंग कोहेरेंस। कोहेरेंस इन राइटिंग मींस दैट द आइडिया लॉजिकली कनेक्टेड एंड द टेक्स्ट फ्लो स्मूथली, मेक इट इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। विदाउट कोहेरेंस राइटिंग अपीयर डिसऑर्डरिकल एंड कंफ्यूजन। ये क्या होती है? कोहेरेंस इज अ राइटिंग मींस दैट आइडिया लॉजिकली कनेक्टेड एंड द टेक्स्ट फ्लो स्मूथली। ये हमें क्या होते हैं बेसिकली? ये होते हैं हमारे राइटिंग को मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब स्मूथली क्रिएट करने के लिए। मीन्स ये हमारे रीडेबल, हमारे अंडरस्टैंड करते हैं हमारी रीडेबिलिटी को। विदाउट कोहेरेंस राइटिंग अपीयर डिसऑर्डरिकल एंड कंफ्यूजन, ठीक है। ये हमारे क्या होता है? कोहेरेंस। व्हाई कोहेरेंस इज इंपॉर्टेंट? हेल्प इन रीडर्स, रीडर्स को हेल्प करने में। राइट लॉजिकली, एक बार आप पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोहेरेंस होते क्या है? कोहेरेंस के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं इसकी टेक्निक्स की, हम इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अब ये हमारे सेंटेंस को बहुत इंप्रूव करते हैं। अब ये होते क्या है? यूज लिंकिंग वर्ड्स, टेक्निक क्या करते हैं? लिंक करना वर्ड्स को, कनेक्ट सेंटेंसेस एंड आइडियाज यूजिंग ट्रेडिशन वर्ड्स। कैसे ऐड करते हैं? एडिशन वर्ड्स क्या होते हैं? हम जनरली दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए एंड लगाते हैं, दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। मतलब इस सेंटेंस को, जैसे कि सपोज करो डू यू लाइक सम कॉफी और टी, हमने दो वर्ड्स को जोड़ा कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, और हमें चॉइस दिया डू यू हैव समथिंग बट आई वांट दिस, डू यू हैव दिस, मतलब हम बट सेंटेंस यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। कॉजेज हम दिखाते हैं आई विल लेट बिकॉज, हम कॉजेज शो करने के लिए, टाइम सीक्वेंस के लिए फर्स्ट, ये हमारे क्या होता है? एडिशन शो कर सकते हैं। मेंटेन लॉजिक, लॉजिकल ऑर्डर, मतलब किसी भी चीज को हमें अपना आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्डर फॉर्म में यूज करना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज द कॉजेस, पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, फिर उसके रीजंस जानो, फिर सजेशन सॉल्व करो,
ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स पैराग्राफ इन डॉक्यूमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट फोकस ऑन द मेन आइडिया। ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ प्रॉपरली हेल्प अ डॉक्यूमेंट बिकेम क्लियरली। अगर हम किसी पैराग्राफ को किस वे में लिखना चाहिए, पैराग्राफ अगर ऑर्गेनाइज वे में होगा तो इंसान उसे लॉजिकली क्लियर वे में इजीली समझ पाएगा, इजी टू रीड होगा। इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ, ओके। improve the clarity, make document well structured, help readers, मतलब हमारा document well structured होगा, help readers understand information easily, important for exam report and formal writing। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बचपन से बहुत टाइम से अर्ली क्लासेस में हम पैराग्राफ लिखने स्टार्ट कर देते हैं, तो टीचर्स हमें क्या कहते हैं, पहले आता है हमारा टॉपिक का टाइटल, देन टॉपिक का जो हमारा टाइटल होता है उसी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोड्यूस कि हमारा मेन आइडिया क्या है पैराग्राफ को लिखने का। यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, ओके। एग्जाम्पल से आप देख लेना एक बार रीड करके। नेक्स्ट आता है हमारा आई नो पीरियड, मतलब जो वीडियो थोड़ा काफी फास्ट चल रहा है, बट इफ अगर आपको डीप में पढ़ना है, मैंने वन टू फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को बहुत डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ा रखा है इस चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जल्दी से आपका जल्दी शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाए एग्जाम से। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, एक्सप्लेन एंड डिटेल्स अबाउट द सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस अपने ही टाइटल को अपने ही जो टाइटल है उसको डिस्क्राइब करना। गिव द डिटेल अबाउट द टॉपिक, रीजंस फैक्ट्स बताना, एग्जांपल ये रहा। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, समराइज करना अपने मेन आइडिया को। अब जब हमने बता दिया, अब आइडिया को समराइज करके फिनिश करना। क्लोजर टू द पैराग्राफ, ओके। पहला क्या था हमारा, टॉपिक सेंटेंस को डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट सेंटेंस को, और फिर हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस को, ओके। नेक्स्ट है हमारा मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, कॉज एंड इफेक्ट बताना, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट शो करना। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट क्या है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, कॉमन मिस्टेक, करेक्ट एग्जांपल्स। कॉमन ये हमें देखना है पहला। दूसरा क्या है हमारा, कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स क्या है, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, इन सब पे आप एक बार देख लेना। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, बिकॉज मैंने इसको शायद आई थिंक सो स्पेसिफिकली नहीं बताया। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, आर्टिकल्स ए एंड द। ए क्या होता है हमारा, ए एंड हमारे किस पे लगते हैं, ए एंड हमारे लगते हैं हमारे इनडिफाइंड आर्टिकल्स पे, जहां पर हमारा कोई भी पर्सन स्पेसिफाई नहीं होता है। इसका इजी ट्रिक ये है, आपका जो भी वर्ड लगा होगा उसके आगे आपको देखना है ये कि किसके आगे लग रहे हैं जिसमें हमारा पर्सन स्पेसिफाई नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर एन लगता है। एन हमारा लगता है जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे। वॉवल हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ, होपफुली आपको पता होगा। एंड ए कहाँ पर लगता है, जहां पर वॉवल्स नहीं होते, जहां पर हमारे कॉन्सोनेंट होता है। और द कहाँ लगता है, जहां पे हमारा ये लगता है डिफाइन आर्टिकल्स में, जहां पर हमारा पर्सन स्पेसिफाई होता है। ठीक है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन हमें बताते हैं टाइम, डायरेक्शन, ये हमें क्या बताते हैं, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, इट, ये हमारे होते हैं प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट आता है हमारा टेंसेस। टेंसेस हमारे क्या होते हैं, टाइम, जो हमें क्या बताते हैं, टाइम। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, मैं आपको सिर्फ जनरली इतना बता रही हूँ नॉलेजेबल, जिससे कि आप अपने शॉर्ट नोट में लिख सको। टेंसेस क्या बताते हैं हमें, टेंसेस टाइम बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इनका आप एक एग्जाम्पल देखे बताना। रीड यू एन सी क्या होता है हमारा, ये हमें बताते हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स को रिपीट करना, सेम मीनिंग्स के वर्ड्स को रिपीट करना। फ्री गिफ्ट्स, रिपीट अगेन, पास्ट, हिस्ट्री, इस तरीके से हमें ये बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, द वर्ब विच एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर्स एंड द, मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या होते हैं हमारे, जहां पर हमारी वर्ब हमारे सब्जेक्ट से एग्री करे। ऐसा नहीं कि मैं क्या करूं, एक सिंगल वर्ब है, हम सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और जहां पे हम लगा दे प्लूरल वर्ब। ठीक है, मतलब हम अब इसको समझते हैं किस तरीके से बोलना चाह रही हूँ। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब ही आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब ही आएगी। हम सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते और प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते। अब इसके इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। इफ यू वांट कि मैं आगे 3, 4, 5, 6 यूनिट की वन शॉट सेपरेटली बनाऊं तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और कोई टॉपिक आपको ना आए, आपको डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए। जैसे कि ही रन्स फास्ट,
शी लाइक्स टी, इसमें हमने क्या करा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिया है। अब मैं रन नहीं लिख सकती बिकॉज हमारा रन किसके साथ नहीं आता, हमारा रन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आता, मैं यहाँ पे रन नहीं लिख सकती। तो हमारा वर्ब क्या है, इसके लिए आपको बहुत डिटेल में सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब पढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए सेपरेट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जहां पर हमारा प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा प्लूरल वर्ब आता है। दे रन फास्ट, यहाँ पे क्या था, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, यहाँ पे हमारा क्या था, सिंगुलर। आपने सपोज किया यहाँ पे कितना है, रन्स आया, यहाँ पे क्या है, रन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज टू सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, मतलब जो भी दो सब्जेक्ट है उनको हम किससे ज्वाइन करते हैं, एंड वर्ड से, और जो भी हमारी क्या लगती है, प्लूरल वर्ड। ये सेंटेंस हमारा गलत है और ये सेंटेंस हमारा सही है। मैंने आपको डिफरेंस शो करने के लिए कहा है, राम एंड श्याम इज फ्रेंड, ये मेरा गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, आर, ये मेरा क्या है, ठीक। टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर, वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे हमने किससे ज्वाइन किया है, और से। इधर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज प्रेजेंट, ये क्या है मेरा गलत, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इज, जो कि गलत है। ईच, एवरी, एवरीवन, समवेयर, सिंगुलर, इसके लिए हमने ना, इसके लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं, यहाँ पे एवरीवन तो बहुत सारे मतलब लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इस वर्ड को एक सिंगुलर यूनिट में समझ लिया है, कंसीडर कर लिया है, तो इसलिए हम इज यूज करते हैं। ईच स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मीनिंग होता है हमने बहुत कलेक्टिवली कुछ चीजों को, टीम क्या होती है, टीम एक ऐसे मेंबर है जहाँ पे कोई भी, जैसे क्रिकेट टीम में 10 लोग होते हैं, 10 की टीम होती है, 12 की, ठीक, क्लासरूम में हमारे बंच ऑफ बच्चे होते हैं, तो हमने इनको कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है हम इनको सिंगुलर वर्ब की तरीके से ट्रीट करते हैं। वह ग्रुप एक्ट एज वन, एक ही ग्रुप को हम वन में कंसीडर करते हैं, टीम के लिए हमने इज लगाया है। आप समझ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। देखो, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, आई के साथ क्या लगता है, एम। हमारा शी, शी, ही, शी, और एक सेकेंड, मेरा मार्कर थोड़ा सा चल रहा है, मैं समझा देती हूँ। ही, शी, इट के लिए हमारा इज लगता है, दे, वी, वर, जो भी तो एक से ज्यादा के लिए हमारा आर लगता है, तो इसलिए हमने टीम को एक सिंगुलर समझा है, इसलिए हमारा क्या लग रहा है, इज। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसके लिए क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। द न्यूज इज शॉकिंग, न्यूज, एडवाइस, सॉरी सेकंड, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, हाँ, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, सिंगुलर, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल। ओके, टाइटल ऑफ द बुक एंड दिस सब के लिए हम भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। इसको एक बार बहुत थोरोली आप एक काम करना, पेज लेके बैठो और उसको लिख लेना, जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनके बीच में डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये होते क्या है। नेक्स्ट हमारा, इस पे अब वन बाय वन देखते हैं हमारा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है, वर्ड फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय द न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड इन इंग्लिश। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स को बनाना, इंग्लिश में हम न्यू वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, यही हमारा क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन। एक्सपेंडिंग अवर, इससे हमारी कैसे हेल्प करते हैं, हमारी वोकैबुलरी एक्सपेंड होती है। वर्ड फॉर्मेशन हमें किस लिए हेल्प होता है, वर्ड फॉर्मेशन हमारा बनाने ना जरूरी क्यों है, वर्ड फॉर्मेशन की हेल्प से हम अपनी बात को समझा पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। कभी आपके पास कुछ टास्क में काम करें, हर इंसान को एक लिमिट दे दी जाए कि आप 10-10 आपको वर्ड्स ही आएंगे, ठीक है, क्या आप हर तरीके से अपनी बात समझा पाओगे, नहीं, इसलिए वर्ड फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये हमारी ग्रामर को और हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं, हमारे अनफेमिलियर वर्ड्स को उसके रूट की हेल्प से हम समझ पाते हैं, मतलब जो वर्ड्स हमें नहीं पता है उनको उसके रूट से, मतलब कि अनहैप्पी है, हैप्पी हमने वर्ड पकड़ के हम समझ गए कि अनहैप्पी मतलब हैप्पी से कुछ खुशी से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं वर्ड फॉर्मेशन के टाइप, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर आता है प्रिफिकेशन। प्रिफिकेशन क्या होता है, जहां पे हम वर्ड को एड अ प्रीफिक्स, मतलब कुछ वर्ड है उसके स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं वर्ड के, जिससे कि हमारा एक न्यू वर्ड फॉर्म हो जाता है, जैसे कि अनहैप्पी, हमने हैप्पी के आगे अन लगा दिया, क्या बन गया हमारा, अनहैप्पी, मतलब प्रीफिक्स मींस एडिंग अ वर्ड एट अ स्टार्टिंग, ये हमारा प्रीफिक्स हो गए। नेक्स्ट आता है वर्ड फॉर्मेशन, किसकी हेल्प से कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन हम कर सकते हैं सफिकेशन। सफिकेशन मतलब सफिक्स ऐड करना एंड में, एंड ऑफ द वर्ड।
ठीक है, टीचर एंड में, इसका हमारे पास डिफरेंस भी आता है हमारे एग्जाम में, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो वर्ड पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी होती है, उनको हम ऐड कर देते हैं, जैसे क्लासरूम, नोटबुक, नोटबुक, बैक ब्लैक बोर्ड, ये क्या है, हमारे पहले से ही वर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हमने कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाया। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है हमारा, हमारा इसमें कन्वर्जन करते हैं ग्रामेटिकल फंक्शन को, चेंज इट्स फॉर्म। जैसे कि देखो, बुक टू बुक कर दिया हमने, मतलब बुक हमारा क्या था, नाउन था, हमने टू बुक करके वर्ब बना दिया। हम इसमें जनरली अपनी इसकी ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हम इसे क्या बोलते हैं, एटीएम, मतलब स्टैंड शॉर्टर फॉर्म में इस वर्ड्स को चेंज करना। क्लिपिंग, क्लिपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग अ लॉन्ग वर्ड, इसमें हम वर्ड को छोटा कर देते हैं। इसमें हम फर्स्ट हमने इसके वर्ड्स ले लिए, इसमें हम क्या करते हैं, लैब, इसको छोटे, एड, एग्जाम, इसमें हमने लॉन्ग वर्ड्स को छोटा कर दिया, इसको बोलते हैं क्लिपिंग, द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग अ लॉन्ग वर्ड। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इज द न्यू वर्ड फॉर्म करना, कुछ पार्ट को कंबाइन करते हैं। देखो देखो, स्मोक, फॉग, तो ये क्या बन गया, स्मॉग। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रंच, इसमें हमने किसके फर्स्ट सेंटेंस का स्टार्टिंग का पास, लास्ट सेंटेंस का थर्ड पार्ट ले लिया, इसे हमारा क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, वहां मैंने मेंशन नहीं किया था, बट ये भी हमारे एग्जाम में आता है। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन इज अ शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, हमारे वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, छोटा कर देते हैं उसके स्टार्टिंग से। एटीएम इसका एग्जाम्पल है। देखो, पहला इसके टाइप्स आते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ एब्रीविएशन का, ट्रंकेशन, हमारे वर्ड को कट करना, कटिंग ऑफ द वर्ड। देखो, डॉक्टर, डॉक्टर, डी, डॉक्टर से हमने डी आर ले लिया, डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ओमिटिंग द वर्ड फ्रॉम द मिडल, इसमें हमने एंड से, मतलब बीच से कहीं से भी ले लिया, इसमें हम ओमिट करते हैं मिडल से। देखो, सेंट, डेप्थ, डिपार्टमेंट को। इनिशियलाइज्म, मतलब हम अपने फर्स्ट लेटर्स को लेते हैं ईच वर्ड को, ठीक है। एक्रोनिम्स इज इनिशियलाइजेशन प्रोनाउन एज अ वर्ड, इसके हम नासा फर्स्ट वर्ड, इसको हम तोड़ने के बाद इसको पूरे वर्ड की तरह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटोनियम सिनोनियम्स, वो मैंने मेंशन नहीं किया था। एंटोनियम्स क्या होते हैं, हमारे एंटोनियम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के अपोजिट मीनिंग शो करते हैं। सिनोनियम्स क्या होते हैं, जो सेम मीनिंग, एज फॉर सेम, एज फॉर सिनोनियम। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हॉट का कोल्ड, डे का नाइट, स्ट्रॉन्ग वीक। ये क्या है इसका, इसके ये एग्जाम्पल, हैप्पी, एफपी को मैं जॉयफुल बोल सकती हूँ, ग्लैड बोल सकती हूँ, चीयरफुल बोल सकती हूँ। ये क्या होते हैं मेरे सिनोनियम्स। थोड़ा ये फास्ट है वीडियो, इफ यू वांट द फर्स्ट यूनिट टू बी कवर्ड इन डिटेल, मैंने उसको कर रखा है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसकी डेफिनेशंस, डिफाइनिंग, क्लैरिफाइंग। डिफिनेशन क्या है होती है, क्लैरिफाइंग क्या होता है, और इसके एग्जांपल्स क्या, थ्योरी प्लस एग्जांपल आता है। नेक्स्ट चलो इसको देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बहुत लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग जहाँ पे हम हमारे डिस्क्राइब करते हैं पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर कोई इवेंट हुआ जाता है जिसको हम क्लियर विविड डिटेल्स में उसको डिस्क्राइब करते हैं। द रीडर कैन इमेजिन इट क्लियरली, इसको रीडर इमेजिन कर पाए, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब इसमें क्या होता है, यूजेस अ सेंसरी डिटेल्स, जैसे कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, साइड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हम इसमें इस तरीके से कुछ टचिंग डालते हैं राइटिंग में। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पर्सन हु वाज मूविंग विद द टिक टॉक साउंड, मतलब इस तरीके से हम ना सेंसरी डिटेल्स डालते हैं उसके अंदर। यूज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करना। द पर्सन विद द टॉल हाइट, विद द चार्मिंग फेस, ये हम क्या करते हैं, उसके लिए एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम अपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करते हैं। फोकस ऑन डिटेल, डिटेल्स के ऊपर फोकस करना, ठीक है। सम ऑफ देयर वाज अ, हम जैसे डिस्क्राइबिंग राइटिंग में कैसे लिख सकते हैं, देयर वाज अ चेयर विद अ ब्लूइश शेडिंग ऑन द टेबल्स, हम उसकी क्या कर रहे हैं, बहुत डिटेल बता रहे हैं। इससे क्या होता है, रीडर को भी इंटरेस्ट आता है राइट सुनने में। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में अपने पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इसको पढ़ के एक बार अपना डिटेल एग्जाम में लिख सकते हो। फोकस ऑन द डिटेल, क्रिएटिंग अ क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, जिसकी हेल्प से क्या होता है, रीडर के दिमाग में प्रॉपर क्लियर पिक्चर बन जाए। समटाइम्स क्या होता है, हम कुछ पढ़ के इमेजिन करते हैं अपने हिसाब से, बट लेकिन हमें उसमें सारी डिटेल्स दें जिससे हमारा रीडर पढ़ के उसको समझ सके। ऑर्गेनाइज्ड आइडिया, फ्रॉम जनरल टू
स्पेसिफिक मतलब ऑर्गेनाइज आइडिया होना चाहिए, एक तरीके का आइडिया होना चाहिए, हमें अपनी बात पे स्विच नहीं करना है इधर उधर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ओके, अभी आता है हमारा एग्जाम्पल। देखो, माई क्लासरूम इज लार्ज एंड क्लीन। अब समझ में आ गया, हमने क्लासरूम इमेजिन किया, फिर हमने देखा लार्ज है, बड़ा है एंड क्लीन है। द वॉल वॉल एक सेकेंड, द वॉल इज पेंटेड विद लाइट ब्लू। अब हमने लाइट ब्लू कलर तुरंत स्विच हो गया। ये क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, विच केम द रूम काम एंड फ्रेश। ओके, यस, ठीक है, मैंने इसमें पूरा समझा। अब इसे पढ़ोगे ना वन बाय वन तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। अच्छा, इस तरीके से हमें एक एक छोटी छोटी चीज को क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग एंड क्लैरिफाइंग। डिफाइनिंग क्या होता है? डिफाइनिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग बताना। व्हाट इज इट, ये हमें यूजुअली किसका आंसर देते हैं? व्हाट इज इट। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स द डाटा प्रोसेस। हमने क्या करा? ये बताया कि ये है क्या। व्हाट इज इट? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हमने बताया कि नाउन हमारा होता क्या है, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब हमारा समझते हैं व्हाट इज क्लैरिफाइंग। क्लैरिफाइंग मींस डिवाइडिंग समथिंग इनटू ग्रुप और टाइप्स बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, मतलब हमारे कॉमन फीचर्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर देना। जैसे कि एग्जांपल देखो, नाउन आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसके डिवाइड कर दिया। व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये हमारे क्या है? क्लैरिफाइंग। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है? हमारी 5th यूनिट, राइटिंग प्रैक्टिस। इसमें बेसिकली हम राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज क्या होता है, हमारा रूल्स क्या होते हैं उसके, ऐसे राइटिंग क्या होती है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा प्रिसाइज। प्रिसाइज राइटिंग इज अ स्किल फॉर शॉर्टनिंग पैसेज, कीप इट्स मेन आइडियाज एंड मीनिंग एग्जैक्ट। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें अपने चीजों को बहुत प्रिसाइज वे में लिखते हैं। ये कि नहीं कि हम फालतू की चीजें उसमें लिख देंगे। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? प्रिसाइज का मतलब कि चीजों को शॉर्ट फॉर्म में करना, मेन टू पॉइंट बात को पढ़ना। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या होते हैं? प्रिसाइज इज यूजुअली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, मतलब इसका ओरिजिनल पैसेज का 1/3 कर देना। सिर्फ मेन आइडिया को रखना, कीप द मेन आइडिया, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो, इसको हम समरी भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट रखना मेन टॉपिक को, राइट अपने खुद के वर्ड्स में लिखना, इसके हिसाब से आप समरी को कंपेयर कर लो इससे। अवॉइड कॉपिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज, कॉपी नहीं करते हम सेंटेंसेस को, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। बी ब्रीफ एंड क्लियर, ब्रीफ रखो, क्लियर रहो। रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, हमारी स्टोरी में क्या होती है? बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, उसको डिस्क्राइब हटा के हम समरी लिखते हैं शॉर्ट। तो मेंटेन द ओरिजिनल टोन, ओरिजिनल टोन मेंटेन रहनी चाहिए। इफ द पैसेज इज फॉर्मल, द प्रिसाइज शुड बी फॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारा स्टेप। इसी स्टेप्स क्या है? रीड करो पैसेज को, सबसे पहले रीड करो पैसेज को केयरफुली। रीड द पैसेज 2-3 टाइम्स टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। ओके, पहले तो रीड करो उसको 2-3 बार, जिससे आपको उसको समझ में आ जाए उसका मेन आइडिया वो कहना क्या चाहता है। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। अंडरलाइन और नोट डाउन द की आइडिया ऑफ द ईच पैराग्राफ। ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स को हटा दो, रिमूव कर दो। ठीक है, कोटेशंस रिपीटेशंस को रिमूव कर दो। प्रिपेयर रफ ड्राफ्ट, एक रफ सा ड्राफ्ट आप उस पर बना लो। राइट द फाइनल, फाइनली आप लिख दो। गिव द सब टाइटल, और उसको अपना टाइटल बना, टाइटल दे दो। चूज द टाइटल फॉर समराइज द थीम ऑफ द पैसेज। ओके, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग तो होपफुली सबने की होगी। ऐसे राइटिंग क्या होती है? शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग इन विच अ राइटर एक्सप्रेस आइडिया, एक्सप्रेस करता है राइटर, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मैनर। ओके, समझ में आ गया आपको ऐसे राइटिंग क्या होता है हमारा? मुझे लगता है इसको मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे राइटिंग क्या होता है? एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो एक्सप्रेस करता है अपना राइटर ओपिनियन, कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है। हमारा ऐसे राइटिंग में जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? कोई भी पैराग्राफ हम लिखते हैं, सबसे पहले हमारे टॉपिक को इंट्रोडक्शन करते हैं उसका। ठीक है, गिव द बैकग्राउंड, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए। अट्रैक्ट द रीडर्स इंटरेस्ट, ये मैंने आपको बताया कि हम कैसे लिखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने रीडर के इंटरेस्ट को देखते हैं। यूजुअली 3 या 4 सेंटेंसेस हम इससे रिलेटेड लिखते हैं। ओके, द इंट्रोडक्शन टेल्स द रीडर व्हाट द एसे इज अबाउट, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी, मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बॉडी। बॉडी क्या करता है, कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ द ऐसे। इसके अंदर हमारा मेन कंटेंट आता है। डिवाइड करते हैं 2-3 पैराग्राफ्स में। ईच पैराग्राफ डिस्कस वन मेन आइडिया इंक्लूडिंग फैक्ट्स, एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। द बॉडी एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल। फिर नेक्स्ट क्या आता है, बॉडी हमारा एक्सप्लेन करती है टॉपिक को डिटेल में, जो भी हमारा टॉपिक जिसके बारे में है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया आपने, एजुकेशन हैज अ इंडिविजुअल गेन नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ये हमारा क्या क्या बॉडी का पार्ट। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या करता है, हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, फिर उसकी प्रॉब्लम कॉजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हम देते हैं लास्ट में कंक्लूजन। फिर हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं अपने मेन पॉइंट्स को 2-3 सेंटेंसेस में। कंक्लूजन क्लोज द ऐसे पैराग्राफ। कंक्लूजन क्या करता है, हमारे ऐसे पैराग्राफ को क्लोज करता है। ठीक है, ये अपना पढ़ लिया। अब आते हैं हमारी 6th यूनिट एंड द लास्ट यूनिट। इसमें और हमारा टॉपिक है लिसनिंग स्किल, मीनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, प्रोनाउंसिएशन, इनोटेशन, मीनिंग। अब इस पे देखते हैं वन बाय वन ये होते क्या है। हर लिसनिंग स्किल क्या होती है, लिसनिंग स्किल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिसनिंग अगर हम सुनेंगे, एबिलिटी अगर हमारे अंदर सुनने की होगी तो हम समझेंगे, तभी हम कुछ आउटपुट दे पाएंगे किसी चीज का। तो लिसनिंग स्किल हमारी होती क्या है, लिसनिंग स्किल द एबिलिटी टू हियर, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट व्हाट अ स्पीकर इज सेइंग। इट्स रिक्वायर अटेंशन, कंसंट्रेशन, नॉट जस्ट हियरिंग साउंड। ठीक है, समझना। टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होते हैं, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, हर चीज को एक्टिवली सुनना और रिस्पॉन्ड करना। पैसिव लिसनिंग क्या होती है, हियर द मैसेज विदाउट मच अटेंशन। मतलब हम कभी समटाइम्स क्लासरूम में बैठे होते हैं तो हम कभी अटेंशन पे नहीं करते, बट हम सुन रहे होते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग टू एनालाइज एंड जज द इन्फॉर्मेशन। कभी क्या होता है, हमारे टीचर्स हमारा वाइवा ले रहे होते हैं तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, एनालाइज करना और जज करने के लिए। एम्पैथिक लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, जिसमें हम किसी की फीलिंग या इमोशंस को जज कर रहे होते हैं। सपोज हमारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, ये हमारी क्या होता है, इमोशनल वाली लिसनिंग होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन, इनोवेशन, मीनिंग। इसका मतलब है प्रोनाउंसिएशन द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स। मतलब प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग बोलते हैं ना, इसको इज बोलते हैं, वॉज को वाज बोलते हैं, ये क्या होता है, मैं प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करना। वॉज, दैट, इज। तो क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स को सही वे में बोलना। इनोटेशन, द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग। ये क्या होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, कहाँ पे हम सब सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे once upon a time there was a man who have a very tall height। हमें आपने सुना, मैं कहाँ कहाँ पे वॉइस को अपनी अप एंड डाउन कर रही हूँ, ये हमारा क्या होते हैं, इंडोनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस आपको अब क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को लिख लिख के देखना है। इफ अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट में इन्हीं टॉपिक्स को कवर कर लेना। ठीक है, इफ यू लाइक माई एफर्ट सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।